न जाने क्या था उनकी बातों में, वो जब भी छुट्टी पर आते एक अधूरापन मेरे भीतर छोड़ जाते और मैं पगली सी उसी अधूरेपन के साथ खेलती रहती, उसे सपनों में पालती रहती, यादों की नर्म बाहों में लिपटी पड़ी रहती। उनकी हर बात में सुबह सी ताजगी होती थी, शबनम की बूंदों की तरह सच्ची पर अस्थाई और अधूरी, जो उनके जाते ही गायब हो जाती। 3 साल के वैवाहिक जीवन में एक बार भी तो उन्होंने मुझसे नाराजगी नहीं दिखाई थी। आज जब उन्हें याद करती हूँ तो यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। काश उन्होंने कभी मुझसे झगड़ा किया होता, कोई गिला शिकवा की होती तो शायद मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। मुझे अब भी याद है, एक बार मेरी लापरवाही से मेरी सोने की चूड़ियां खो गई थीं। अपराध बोध से भरी मैं उनके ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी वो गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, पर वो तो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक निकले। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत रुलाया, आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो बस मुस्कुरा रहे थे। मुझे बाहों में भरकर उन्होंने मेरे माथे को चूमते हुए कहा था, कोई बात नहीं, चूड़ियां तो फिर से बन जाएंगी, लेकिन तुम खो जाती तो मैं अपनी जान को कहां से लाता। उनका ये अंदाज मुझ पर भारी पड़ गया था। काश उस दिन वो मुझे डांट देते। मेरी जिंदगी भी हर फौजी पत्नी की तरह अनिश्चितताओं से भरी थी। इस पल खुशी, अगले ही पल गम। जब भी वो छुट्टियों में घर आते मैं फिर से नई नवेली दुल्हन बन जाती। कई बार तो शक होता कि भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान क्यों है। एक डर, एक अदृश्य भय दिल के किसी कोने में हमेशा छिपा रहता था। इसलिए जो भी वक्त साथ बिताने को मिलता मैं उसे यादों की पोटली में बांध लेती। एक ऐसी पोटली जिसमें अचार की तरह हर स्वाद, हर एहसास बंद होता। वो जब जब छुट्टी आते मेरे चेहरे पर फूंसियों के निशान उभर आते। मैं शिकायत करती तो मजाक में कहते, ये मेरी मौजूदगी के निशान हैं, इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, मेरे जाते ही अपने आप मिट जाएंगे। और हर बार ऐसा ही होता। धीरे धीरे फील्ड की नौकरी से उपजी तन्हाइयों की मुझे आदत सी हो गई थी। पर जब वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ श्रीलंका गए तो एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। देश उनके लिए सबसे ऊपर था, न बूढ़े माँ बाप, न मैं, और न ही उनका 2 साल का बेटा। कोई भी उनके फर्ज के आगे नहीं था। और फिर एक दिन हमारी यूनिट की सारी लेडीज मेरे घर आ पहुंची। उनमें वो भी थीं जो पहले कभी नहीं आई थीं। उनकी आवाजें मेरे कानों में किसी डूबती हुई गूंज की तरह उतर रही थीं। वो मुझे बताने आई थीं कि मेरा गुड्डू युद्ध में शहीद हो गया है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गुड्डू मेरी गोद में आकर सो गया हो। मेरे चेहरे पर फिर से वही फूंसियों के निशान उभर आए थे जो उनकी मौजूदगी में ही आते थे। उनकी मीठी मीठी बातें फिर से कानों में गूंजने लगी थीं। मैं उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही थी, पर औरतें मेरी प्रतिक्रिया पर हंस रही थीं। कोई ताना मार रही थी, कैसी औरत है ये, पति के मरने पर एक आंसू तक नहीं गिरा। मैं किसे क्या बताती, कैसे कहती उस अनुभव को जो मैं जी रही थी। वो सब मुझे पागल समझ रही थी और मैं उन्हें जो मुझे समझ नहीं पा रही थी। अब मैं अकेली नहीं थी। मेरा गुड्डू अब हमेशा के लिए मेरे पास आ गया था। अब न कोई फील्ड पोस्टिंग की तन्हाई थी, न उनके लौटने का इंतजार। वो अब यादों की खुशबू बनकर मुझ में समा चुके थे, हमेशा के लिए।